जहां एक तरफ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 19 मार्च 2024 को भगवान चारभुजा नाथ के जुलूस पर कुछ कट्टरपंथियों ने पथराव कर दिया और लोगों के साथ मारपीट की, वहीं इस घटना में लगभग 10 लोग घायल हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे इसी मामले के बारे में और हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में धारा 144 लागू, कट्टरपंथियों ने रोका रास्ता, श्रद्धालुओं से मारपीट और पथराव से बवाल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मंगलवार यानी कि 19 मार्च 2024 को भगवान चारभुजा नाथ की शोभा यात्रा के दौरान कुछ कट्टरपंथियों ने पथराव कर दिया और लोगों के साथ मारपीट की। इस घटना में लगभग 10 लोग घायल हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने 18 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मामला राशमी थाना क्षेत्र के पहुना कस्बे का है। यहाँ हर दशमी पर मंदिर से धार्मिक जुलूस निकलता है। टैन के महाकाल मंदिर के तर्ज पर बेवाण भी निकाली जाती है। घटना की रात को करीब 9 बजे कस्बे में जुलूस निकल रहा था। ये जुलूस जब दरगाह के पास पहुंचा तो कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने साउंड को लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इस दौरान रतनजी नगर के एक हिंदू व्यक्ति ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी। इसी दौरान कट्टरपंथियों की ओर से जुलूस निकाल रहे लोगों पर पथराव कर दिया गया। इससे अफरा तफरी मच गई और कस्बे का माहौल खराब हो गया। घायल युवक को प्राथमिक इलाज कराने के बाद बिलवाड़ा रेफर कर दिया गया। उसके कान में चोट लगी है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद कुछ देर तक शांति रही। इसके बाद कुछ और कट्टरपंथी जुटाए और उन्होंने फिर से पथराव करना शुरू कर दिया। बचाव में दूसरे पक्ष ने भी पथराव करना शुरू कर दिया। इस घटना में लगभग 10 लोग घायल हो गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यालय और आसपास के थानों की पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ा। रात को ही इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। इसके बाद रात को ही राशमी के एसडीएम गोविंद सिंह, कपासन विधायक अर्जुन लाल भी पहुंचे। देर रात तक दोनों पक्षों से लगातार बातचीत की गई। जिले के पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में अब तक 18 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अन्य आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के दौरान श्याम छिपा नाम के एक शख्स की मौत की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि श्याम की घटनास्थल पर ही दुकान थी और वो हार्ट का मरीज था। उसे दिक्कत महसूस हुई तो गांव के कंपाउंडर ने उसका चेकअप किया। हालांकि भीलवाड़ा ले जाते समय उसकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल गुजरात के मेहसाणा जिले में रविवार को भगवान राम की शोभा यात्रा पर पथराव की घटना सामने आई थी। पुलिस की ओर से बताया गया कि शोभा यात्रा पर पथराव के बाद आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि ये घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर खेरालू शहर में हुई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 3 आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये सब तब हुआ जब 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटना सामने आई थी, जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राम मंदिर की छवि वाले एक पोस्टर को कथित तौर पर फाड़ने और अपने कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी थी। वहीं ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि 16 जनवरी को हिंदू सेना के एक पदाधिकारी की शिकायत पर उन्हें धार्मिक भावनाओं को आहत करने और अन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) के तहत आरोप लगाया गया। पुलिस ने कहा कि किसी को भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। वहीं पिछले साल रामनवमी के मौके पर अलग अलग राज्यों से शोभा यात्रा पर पथराव की खबरें आई थी। दरअसल शोभा यात्रा पर गुजरात के वडोदरा में 2 बार पथराव हुआ।
वहीं बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा जुलूस के दौरान लखनऊ में भी कहासुनी हुई थी। सबसे पहले आपको गुजरात की घटना के बारे में बताते हैं। यहाँ वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में सुबह शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद शाम को इसी इलाके में दूसरी शोभा यात्रा निकली। इस पर भी यहाँ पथराव हो गया। पथराव के दौरान की कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं। इनमें लोग जान बचाकर भागते हुए देखे जा सकते हैं। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। पथराव के बाद सरकार हरकत में आई है। गुजरात के गृह मंत्री ने इस पथराव में शामिल लोगों पर सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। फिलहाल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि वडोदरा में पथराव करने वाले लोगों की सीसीटीवी में पहचान की जा रही है। इसके अलावा वहां अतिरिक्त फोर्स भी भेजी गई है। मंत्री ने आगे कहा, रामनवमी की यात्रा में जिन लोगों ने भी पत्थर मारे वो कभी भी पत्थर की तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बंगाल में कई वाहन फूके गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आईं। वहां हावड़ा के शिवपुर में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। इसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल निकाल रहा था। उसी वक्त वहां हिंसा हुई। हिंसा की वजह फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन बाद के कुछ वीडियो जरूर सामने आए हैं। वहां कई वाहनों को आग के हवाले किया गया। ये वीडियोस में साफ दिख रहा है। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा था कि सभी लोग आनंद के साथ रैलियां कीजिए, मगर रमजान का महीना चल रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम इलाके से गुजरने से परहेज कीजिए। बीजेपी के लोगों को बोलते हुए सुना है कि हथियार लेकर निकलेंगे। इस पर कहना चाहती हूं कि ये मत भूले कि कोर्ट है जो छोड़ेगा नहीं। अब हावड़ा में हिंसा के बाद सीएम ममता का फिर से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे आंख कान खुले हैं, मुझे सब दिख रहा है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा ना निकाली जाए। मैंने पहले ही कहा था कि रामनवमी पर रैली निकाली गई तो हिंसा हो सकती है। ममता ने आगे हिंदू संगठनों पर ही हिंसा का आरोप लगाया। वो बोली, ये रमजान का वक्त है, इस वक्त में वे कुछ गलत काम नहीं कर सकते। ममता ने आगे रैली निकाल रहे लोगों पर भी सवाल खड़े किए। वो बोली, शोभा यात्रा में बुलडोजर और तलवार लेकर आने की इजाजत किसने दी? मैंने सुना है कि हावड़ा रैली में बुलडोजर लेकर लोग पहुंचे थे। इतना साहस उनके पास कहां से आया? इसका जवाब कौन देगा? हम सख्त एक्शन लेंगे। उन्होंने रूट क्यों बदला? उनका मकसद दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाना था। जनता की अदालत में कोई साजिश नहीं टिक पाएगी। जहांगीरपुरी में बिना इजाजत निकाली गई शोभा यात्रा। वहीं राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा बिना पुलिस प्रशासन की इजाजत के निकाली गई। बता दें कि जहांगीरपुरी इलाके में पिछले साल हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके बाद दंगे जैसी स्थिति हो गई थी। इसलिए हिंदू संगठनों को रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद हिंदू संगठनों ने रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली। इसे लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट रही और एहतियातन इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। संभाजी नगर में हुई थी जबरदस्त हिंसा। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जबरदस्त हिंसा हुई थी, जहां 2 युवकों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बमबाजी, आगजनी और पथराव से संभाजी नगर दहल गया था। जानकारी मिली थी कि संभाजी नगर के किराडपुरा में स्थित राम मंदिर के बाहर रात 12:30 पे 2 नौजवानों के बीच छोटी सी अनबन हुई। इसके बाद कुछ लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए। इसके बाद पथराव शुरू हो गए। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी। बदमाशों ने पुलिस के वाहनों को भी आग लगा दी। इसके अलावा बमबाजी की घटना भी सामने आई। खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।